सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसके म्यूजिक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे शार्प नोट्स, फ्लैट नोट्स और नेचुरल नोट्स की, और भारतीय संगीत के स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल और तीव्र स्वरों की। आइए सीखते हैं। सभी को नमस्कार। आज इस लेसन में हम चर्चा करेंगे शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले जो हमने पिछले लेसन में जो नेचुरल नोट्स के बारे में चर्चा की थी, जो कि इन वाइट कीज पर होते हैं, 7 नेचुरल नोट्स CDEFGAB। आइए उनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो 2 ब्लैक कीज हैं, उससे जस्ट पास वाली ये वाली व्हाइट की, इसे हम बोलेंगे C। ये C नोट है, ये D, ये E, ये F, ये G, ये A, फिर ये B और ये फिर से C आ गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नोट्स हैं जो पियानो पे बार बार रिपीट होते हैं। अब चर्चा करते हैं शार्प नोट्स की। शार्प नोट्स, शार्प का जो साइन होता है वो जनरली हम जैसे हैश का साइन होता है, उसी प्रकार का साइन हम म्यूजिक की लैंग्वेज में, वेस्टर्न म्यूजिक में उसको चिन्हित करते हैं शार्प के स्थान पर। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये C है। C से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली ब्लैक की, इसे हम कहेंगे C शार्प। C से जस्ट हाफ स्टेप ऊपर ये C है। C से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली की कहलाएगी C शार्प। ये D है। D से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली की, इसे हम बोलेंगे D शार्प। ये F है। F से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली की कहलाएगी F शार्प। ये G है। G से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली की कहलाएगी G शार्प। और ये A है। A से हाफ स्टेप ऊपर ये वाली की कहलाएगी A शार्प। यानी कि C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प और A शार्प। अब आइए चर्चा करते हैं फ्लैट नोट्स के बारे में। फ्लैट की जगह हम स्मॉल b जैसा दिखने वाला साइन जो म्यूजिक की लैंग्वेज में हम यूज करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, वो स्मॉल b की तरह दिखता है। तो आइए देखते हैं फ्लैट नोट्स। जैसे ये D है, ये D नोट है। D नोट से जस्ट हाफ स्टेप नीचे, D से हाफ स्टेप नीचे ये वाली की कहलाएगी D फ्लैट। अब ये E है। E से जस्ट हाफ स्टेप नीचे ये वाली की कहलाएगी E फ्लैट। ये G है। G से जस्ट हाफ स्टेप नीचे ये वाली की कहलाएगी G फ्लैट। और ये A है। A से हाफ स्टेप नीचे ये वाली की कहलाएगी A फ्लैट। और ये B है। B से जस्ट हाफ स्टेप नीचे ये वाली की कहलाएगी B फ्लैट। यानी कि शार्प में देखेंगे तो ये C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प और A शार्प। और फ्लैट्स में देखेंगे तो D फ्लैट, E फ्लैट, G फ्लैट, A फ्लैट और B फ्लैट। वेस्टर्न म्यूजिक में 2 स्वरों के बीच की सबसे छोटी दूरी, यानी कि एक स्वर से दूसरे स्वर की सबसे छोटी दूरी सेमीटोन कहलाती है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नोट्स सेमीटोन कहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ये C है। C से ये वाली ब्लैक की हाफ स्टेप ऊपर है, यानी कि एक सेमीटोन के डिस्टेंस पे है, तो ये कहलाएगी C शार्प। और यही वाली की, ये जो D है, D से हाफ स्टेप नीचे है, एक सेमीटोन के डिस्टेंस पे है, तो इसे हम बोलेंगे D फ्लैट। जैसे ये F है। F से इस की दूरी एक सेमीटोन है, यानी कि ये F से हाफ स्टेप ऊपर है, तो
तो ये कहलाएगी एफ शार्प, और यही वाली की जी नोट से हाफ स्टेप नीचे है, एक सेमीटोन के डिस्टेंस पे है, यहां से नीचे है, तो ये कहलाएगी जी फ्लैट। तो देखा दोस्तों, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, और इसी क्रम में फ्लैट में देखेंगे तो ये डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट और बी फ्लैट। तो आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि ये ई है और ये एफ है, ये भी एक सेमीटोन के डिस्टेंस पे है, और ये बी है और ये सी है, ये भी एक सेमीटोन के डिस्टेंस पे है। इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। आगे के लेसन्स में ये भी चर्चा करेंगे डबल शार्प क्या है, डबल फ्लैट्स क्या है, की सिग्नेचर, एनहार्मोनिक्स, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये 12 नोट्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अच्छे से याद करने हैं। इनकी पोजीशंस अच्छे से लर्न करनी है, याद करनी है, पहचाननी है। एक बात और, ये सी से सी तक की ये दूरी, इसे हम ऑक्टेव बोलते हैं। ये सी से सी तक इन स्वरों का अंतर, ये सी से सी तक, इसे हम बोलेंगे ऑक्टेव। जैसे भारतीय संगीत में स्वरों का सप्तक होता है, इसलिए इसमें इसे ऑक्टेव बोलेंगे। तो ये थे नेचुरल्स, शार्प्स एंड फ्लैट्स। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संगीत के स्वरों के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय संगीत के स्वरों की। शास्त्रों के आधार पर भारतीय संगीत में 7 स्वर माने गए हैं, जो कि हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये सभी 7 स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ और भी स्वर हैं जिन्हें हम विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर में 2 प्रकार हैं, एक कोमल और तीव्र। कोमल स्वर वे स्वर होते हैं जो अपने स्थान से थोड़ा नीचे हट जाते हैं, यानी कि अपने शुद्ध स्थान से थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, वे कोमल स्वर कहलाते हैं। रे, ग, ध, नी ये चारों कोमल स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं तीव्र स्वर की। वे स्वर जो अपने शुद्ध स्थान से थोड़ा ऊपर हट जाते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें हम तीव्र स्वर कहते हैं। जब म जो कि शुद्ध मध्यम है वह अपने शुद्ध स्थान से थोड़ा ऊपर हट जाता है तो वह तीव्र मध्यम कहलाता है, यानी कि तीव्र म कहलाता है। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिलाकर कुल स्वर हुए 12। इन सभी 12 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में आपने सीखा वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में स्वरों के नाम क्या हैं, म्यूजिकल नोट्स, उनकी पोजीशंस, भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वर, उनके नाम। दोस्तों, स्वर तो पूरी दुनिया में एक समान है, स्वर तो यूनिवर्सल है। उदाहरण के तौर पे आपने आम खाया, आपने कहा कितना मीठा आम है। विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति ने आम खाया, उसने बोला व्हाट अ स्वीट मैंगो। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों तरफ जो फल है वो एक समान है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। यहाँ हम इसे आम कहते हैं और वहां उसे मैंगो। लेकिन फल खाने के बाद जो मिठास की अनुभूति और जो मीठेपन का आनंद दोनों तरफ समान था, वही स्वर है। आशा करता हूं कि इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे लेसन्स को फॉलो करते रहिए। आने वाले लेसन्स में मैं आपको हर नोट से सारे ग म प ध नि सा स्वरों के अलंकार हर नोट से, यानी कि सी से, कभी डी से या ई से, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिंगर का मूवमेंट रखना है, किस तरह से हमें बजाना है। और माइनर टोन, मेजर टोन, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, बहुत सारे लेसन्स हैं। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और उनसे सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।